आज हम देखेंगे 20 के दांत का लेखक परिचय, ठीक है। और देखने के वक्त हम एमसीक्यू के नज़रिए से देखेंगे कि एमसीक्यू के हिसाब से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से देखना है। तो 20 के दांत के कैसे पूछा जा सकता है, इसका डायरेक्टर कौन है, ललिन बिलोचन शर्मा। कोई दिक्कत? 20 के दांत के लेखक कौन है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसका जन्म के बारे में। जन्म इनका कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कहाँ पे हुआ था? पटना। पटना में भी कहाँ? ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी 20 के दांत का लेखक कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। और कहाँ हुआ था? पटना के बंदरगाह में। कोई दिक्कत? अब चलिए, वे जन्मा भोजपुरी भाषा के थे। अब एक चीज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ललिन बिलोचन शर्मा का कौन सा भाषा से थे? हिंदी, गुजराती, मराठी या भोजपुरी? चलिए, वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान। अब देखिए इनके पिताजी के बारे में बता रहे हैं। इनके पिताजी एक दार्शनिक थे और संस्कृत के एक विद्वान माने जाते थे, ठीक है ना। इनका पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामा अवतार शर्मा थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएगा कि 20 के दांत के लेखक ललिन बिलोचन शर्मा का पिताजी का नाम क्या है? तो कौन है? पंडित रामा अवतार शर्मा। कोई दिक्कत? चलिए, के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बहुत सारे पुत्र होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें सबसे बड़े थे कौन थे? ललिन बिलोचन शर्मा थे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, इनका माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललिन बिलोचन शर्मा का माताजी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक देख लीजिए कितना एमसीक्यू है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता का पांडित्य साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि को भी बड़ी भूमिका थी। अब ध्यान से समझिए दो वर्ड। पिता की पांडित्य यानी रूल रेगुलेशन। पंडित जी का रूल रेगुलेशन बहुत टाइट होता है, पता है। तो देखिए क्या था, इनके पिताजी क्या थे? संस्कृत के क्या थे? प्रख्यात विद्वान थे। तो ये विद्वानता अपने ज्येष्ठ पुत्र पे बनिया से डाले हुए थे असर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इनका जो बड़े भूमिका थी। इनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। अब यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, ललिन बिलोचन शर्मा एमए कौन भाषा में किए थे? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या ऐसे भी आ सकता है, या हिंदी संस्कृत ए बी दोनों, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए किए थे। और एमए कहाँ किए थे? पटना विश्वविद्यालय में किए थे। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के क्या रहे थे? प्रिंसिपल रहे थे। कोई दिक्कत? तो प्रिंसिपल कहाँ कहाँ रह सकते थे? एग्जाम्पल आ सकता है, ललिन बिलोचन शर्मा प्राध्यापक कौन कौन से विश्वविद्यालय में रहे थे? तो जैन कॉलेज, आरा कॉलेज, रांची कॉलेज और क्या है? रांची विश्वविद्यालय में रहे थे। कोई दिक्कत? ये सब एमसीक्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट, सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। अब आ सकता है ललिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब चुने गए? कब चुने गए थे? 1959। नेक्स्ट देखिए अब, और मृत्यु पर्याप्त 12 सितंबर 1961 में हुआ था। अब आ सकता है ललिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कोई दिक्कत? एक बार में स्पीड में देखते हैं। 20 के दांत का लेखक कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, पटना के बंदरगाह में हुआ था। इनके क्या थे? भोजपुरी भाषा के थे। और इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामा शर्मा था। कोई दिक्कत? अब माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। उनका अब यहाँ से कोई लेना देना नहीं, प्रगति विषय तक नहीं है, स्कूल की पढ़ाई नहीं। और फिर यहाँ हिंदी संस्कृत में एमए किए थे। कहाँ से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से किए थे। पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कब थे? 1959 में। इनको क्या चीज़ के लिए चुना गया था? हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुना गया था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961। ये मेन चीज़ है, ठीक। बकस दे कि छोड़ दे, छोड़ दे कि बकस दे।
बंद कर दो।